माघ मास कृष्ण पक्ष की सब पापों का नाश करने वाली विजय एकादशी, इसके बारे में जो महात्मा है वो महात्मा आप वृत्त कथा कहने वाला हूँ। एक दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्मात्यादि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वो नरक में जाए। ये ब्राह्मण ऐसा उपाय कहे, हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो या ऐसा कोई कहे। तब पुलस्त मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवता ही ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों के वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना ली। उनके 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्व आषाढ़ वामुल नक्षत्र या आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के इन बने हुए 108 पिंड से हवन करें। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर चढ़ावे। बुरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेटा, बिजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपनह और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दिया और कहे कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उबटन होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधियां पापों का नाश करती हैं। इससे इस एकादशी का नाम षटतिला है। नारद जी बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, हे भक्त भावन, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जिसे वृत्तांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। हे द्विजोत्तमा, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के कारण इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है।
इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है, इसलिए अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने का मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी वृत्त के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसका एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था, इसलिए अन्नदान करना सबसे अच्छा दान है। हे विप्रेश, जब उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़ा कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई है, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहते हो तो दरवाजा खोलने से पहले षटतिला का वृत्त में पुण्य और महात्म्य कहना लगे। उनमें से एक ने महात्मा सुनाया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी के देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्व है, न आसुर है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहली उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों का उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मनुष्य ने मुक्तिया और मुक्ति के देने वाले षटतिला का व्रत किया। तब वह मनुष्य क्षण भर में रूपवती और कांतियुक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि, सत्यम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। इस एकादशी का फलाहार है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागर शास्त्रकार ने बताया है। इसी प्रकार ये एकादशी व्रत का एक कथा है और महात्म्य है। जय जय कृष्ण।